हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज, आज के ये जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये मैं लेके आ रही हूँ कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करें, कैसे बैंक एग्जाम के लिए इंग्लिश को तैयार करें। क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का है। जब मैं तैयारी करती थी तो ये क्वेश्चन मेरे लिए भी था। मैं भी हर साइड पे यही ढूंढती रहती थी कि कैसे इंग्लिश को इम्प्रूव करें, कैसे मैं बैंक एग्जाम में इंग्लिश को पास करूं। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जब भी या तो मॉक देते हो या फिर आपने किसी ने कोई भी एग्जाम अटेंड किया होगा, तो जैसे ही इंग्लिश सेक्शन ओपन होता है तो उसमें सबसे पहले अपने को क्या दिखता है? सबसे पहले दिखता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। उसमें क्या होता है, 7 से 8 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन वोकेब के होते हैं, बाकी 5 क्वेश्चन जो है वो अपने रीडिंग सेक्शन से होते हैं। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है अपने पास में क्लोज टेस्ट का। क्लोज टेस्ट में 5 या 7 क्वेश्चन होते हैं। उसके अंदर भी सेम पैटर्न होता है कि एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसके अंदर ब्लैंक्स होते हैं और वो अपन को ऑप्शन से उसको भरना होता है। 5 ऑप्शन होते हैं, उनमें से ABCDEFGH, उन पे एक ऑप्शन सेट होता है। तो उस जो क्लोज टेस्ट है उसको अपने को क्या करना होता है कि रीड करना होता है। कॉम्प्रिहेंशन में भी अपने को क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है। तीसरा जो पैटर्न आता है अपने पास में आता है रीअरेंजमेंट का, यानी कि अपने पास 5 से 6 लाइनें दी हुई रहती है, उनको अपने को रीअरेंज करना है। उसके बाद में जो फोर्थ नंबर पार्ट आता है वो आता है ग्रामर से रिलेटेड। उसके अंदर अपने को 5 ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, उसमें अपन को ग्रामेटिकली एरर ढूंढनी होती है। किसी भी एक पार्ट में होती है, नहीं होती है तो अपने को नो एरर डिटेक्शन वाला ऑप्शन टिक करना होता है। तो ये जो है वो सिलेबस है इंग्लिश का। मैंने बैंकिंग एग्जाम की तैयारी शुरू की थी तो मैंने यही सोचा था कि इंग्लिश की मेरी कट ऑफ क्लियर हो जाए, बाकी जो मैं मार्क्स है वो ले आऊंगे क्वांट प्लस रीजनिंग के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है ना गाइज, कि अपन को तैयार करने के लिए रीडिंग करना है। अब आप बोलोगे कि रीडिंग करने से हमारा पार्ट हो जाएगा क्या? आप जैसे ही किसी भी यूट्यूब पे सर्च करोगे कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश, तो आपको बताएंगे कि आप ग्रामर के लिए ये वाली बुक ले आओ, वोकेब के लिए ये वाली बुक ले आओ, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप ये वाली बुक ले आओ। तो आप मुझे एक चीज बताओ कि जब आपकी इंग्लिश वीक है, जब आपको इंग्लिश से डर लगता है, तो क्या आप बुक रीड कर लोगे? क्या आप बुक पढ़ लोगे? तो मैं तो यही मानती हूँ कि कैसे भी करके शॉर्ट एंड स्वीट एंड स्मार्ट तरीका अपनाओ और इंग्लिश के कट ऑफ को क्लियर करो। अब वो आप कैसे करोगे वो मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि मैं भी वही स्टूडेंट हूँ जिसको इंग्लिश से बहुत डर लगता था। तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश के लिए आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करना, आंचल मैम के नाम से है। आंचल मैम जो करवाती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट और ग्रामर का पोर्शन भी करवाती है। वो बहुत अच्छे से रीडिंग करवाती है। तो उनकी जो रीडिंग का पैटर्न अगर आप समझ लोगे कि वो किस तरीके से रीड करवा के क्वेश्चन का आंसर देती है, अगर वो आपने पकड़ लिया तो आप ये समझो कि मतलब इंग्लिश के अंदर 30 में से 15 मार्क्स आपके पक्के हैं। इससे ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी कि 15 मार्क्स बहुत होते हैं। जिसको इंग्लिश से डर लगता है उसके लिए 15 मार्क्स बहुत होते हैं, मेरे लिए तो बहुत होते थे। दूसरा जो आप मतलब इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो, जो द हिंदू न्यूज़पेपर का जो आता है, करंट अफेयर आप पढ़ते हो तो द हिंदू का कहीं ना कहीं से भी आप पढ़ते होगे। कोई अड्डा से पढ़ता होगा, कोई स्टडी IQ से पढ़ता होगा, कोई क्लाउड अफेयर से पढ़ता होगा। द हिंदू न्यूज़पेपर में जो मैन जो हेडिंग दी रहती है उसी का एक पैराग्राफ उठ के और अपने एग्जाम के अंदर आता है। ये फॉर श्योर होता है, क्योंकि जो पिछले जो 6 महीने की जो अपनी करंट चल रही है होती है ना, उसी के ऊपर अपना पैराग्राफ बन के आता है, उसी के ऊपर अपना क्लोज टेस्ट बन के आता है, उसी के ऊपर अपने रीअरेंजमेंट आते हैं। इससे बाहर से कहीं से भी नहीं आता। अगर आपने करंट बहुत अच्छे से किए ना तो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट को नहीं छोड़ोगे। तो गाइज, आज की ये जो वीडियो है वो खास उन स्टूडेंट के लिए है जिनको इंग्लिश से बहुत डर लगता है। अगर आपको बहुत डर लगता है तो आप आंचल मैम को फॉलो करो। दूसरी चीज, आप कोई भी बुक परचेज मत करना, क्योंकि बुक को देख के और ज्यादा डर लगता है कि मैंने तो इंग्लिश तो पढ़ी ही नहीं है। उसके बाद में आपको जो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के सोर्स है वो है आप मॉक दो। मॉक जब देते हो आप, तो जैसे ही मतलब आपका पेपर कंप्लीट हुआ, जब आप एनालिसिस पे जाते हो ना, तो इंग्लिश को जो है ना आप 1 घंटा और दो कि आपने जो इंग्लिश अटेम्प्ट की, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। वो क्वेश्चन सही हुए तो आपके रीड करने की वजह से हुए हैं या फिर आपने जो तुक्का मारा था उसकी वजह से हुए हैं। तो आपके रीड करने से अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप बहुत सही जा रहे हो। अगर नहीं हो रहे हैं तो आप फिर से पैसेज को रीड करो और फिर उसके आंसर फिर से रीटेस्ट करके देखो कि भाई क्या हो रहा है मेरे साथ में।
फिर उसके बाद में जो अड्डा का जो सेक्शन वाइज इंग्लिश का पेपर आता है, तो आप इंग्लिश के जो पेपर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। क्वांट प्लस रीजनिंग से ज़्यादा आपके इंग्लिश के पेपर होने चाहिए, जिससे आपकी इंग्लिश क्या होगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप घर बैठ के इंग्लिश का मॉक लगा रहे हो, आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, तो आप उसका जब भी एनालिसिस करो तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम दो। ये मत सोचो कि मेरा टाइम खराब हो रहा है, ये टाइम आपका यूटिलाइज हो रहा है, क्योंकि सिलेक्शन आपका यही दिलाएगा, क्योंकि आपको कट ऑफ इसके अंदर भी आपको क्लियर करनी है। तो मैंने जो फॉलो किया था, मैंने आंचल मैम को फॉलो किया था। बहुत ज्यादा वो टेस्ट लगाती थी जो सेक्शन वाइज होते थे, तो उस वजह से मैंने बहुत ज्यादा मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट और रीअरेंजमेंट, इन पे मैंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। एरर डिटेक्शन में लगभग मतलब मेरे को एकदम श्योर होता था कि हाँ भाई ये वाला ग्रामेटिकली एरर है, मेरे को एकदम ही सामने से दिख गया, क्योंकि क्लर्क के अंदर तो बहुत ईजी आता है, पीओ के अंदर थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। अगर एकदम से दिख गया, मैं एक बार जाती जरूर थी, एकदम से दिख गया तो ठीक है, मैं उसको कर लेती थी। बाकी मैं एग्जाम के अंदर जो करती थी वो रीअरेंजमेंट और कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा टाइम देती थी, और मैं उनमें से मैं वही करती थी जो मुझे लगता था कि हाँ मैं इनमें फॉर श्योर हूँ कि मेरे मार्क्स आएंगे इनके अंदर, तो वही मैं लगाती थी। तो गाइज आप एक बार मेरी ट्रिक को फॉलो करके देखना, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीअरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट को करके देखना। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, अपने पास में 5 ऑप्शन दिए रहते हैं, उनमें से 3 ऑप्शन तो एक दूसरे के या तो सिनोनिम निकलेंगे या फिर एंटोनिम रहते हैं। उसके बाद में जो 2 ऑप्शन रहते हैं ना वो कंफ्यूज करते हैं, तो उनमें से अगर आपने एक चूज कर लिया ना सही वाला, तो फिर आपका निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। बस आपको इंग्लिश के लिए सिर्फ रीड करना है, रीड करना है, रीड करना है। और जो आंचल मैम है वो बहुत अच्छे से रीड करवाती है, उनका आप क्लोज टेस्ट देखना, रीअरेंजमेंट देखना और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाली वीडियोस देखना, बहुत अच्छे से करवाती है। बाकी आप ग्रामर की बुक ले आओ, वोकेब की बुक ले आओ, इतना टाइम है नहीं कि आप बुक उठा के पढ़ोगे, आप पहले ग्रामर तैयार करोगे फिर वोकेब, कितनी सारी वोकेब आप कितनी तैयार कर लोगे। तो इससे बेटर है उन क्वेश्चन को स्किप करो, जो अपन कर सकते हैं वो हम करेंगे, स्मार्ट तरीके से हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है, शॉर्ट एंड स्वीट एंड स्मार्ट तरीके से एग्जाम को क्लियर करना है, ना कि कोई बहादुरी हासिल करनी है कि हाँ मैं पहले इंग्लिश सीखता हूँ उसके बाद में मैं पेपर दूंगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज, अपने को जितना हो सके स्मार्ट तरीके से बैंकिंग की तैयारी करनी है और स्मार्ट तरीके से हमें सिलेक्शन लेके जाना है, क्योंकि जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया पढ़ता वही है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो घर वाले यही बोल रहे हैं बेटा तूने पढ़ाई की नहीं है, पढ़ाई की होती तो तेरा सिलेक्शन होता, क्योंकि तेरे बाजू वाले का सिलेक्शन हुआ है। ओके, तो ऑल द बेस्ट गाइज।